अब हम देखेंगे सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग का यूज़ बेसिकली अगर आपको वेब पेज पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो इसके लिए किया जाता है। सेलेक्ट टैग का सिंटैक्स आपके सामने है। यहाँ पे सेलेक्ट टैग और उसके बीच में ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं। तो सेलेक्ट टैग पेयर में होता है और इसे हम फॉर्म टैग के बीच में भी यूज़ करते हैं बेसिकली। तो सेलेक्ट टैग और उसके बीच में ऑप्शंस और मल्टीपल ऑप्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रीवियस कोड मैं हटा देता हूँ और फिर इसे सेव करके यहाँ पे वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट टैग इस तरह से लिखेंगे और इंटर करने के बाद इसे क्लोजिंग सेलेक्ट, यानी इसे ओपनिंग और क्लोजिंग आपको करना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, यानी मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करना है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑप्शन इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इसके पहले हम यहाँ पे एक लेबल लेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे ऑप्शन देंगे सेलेक्ट सब्जेक्ट इस तरह से, या सेलेक्ट कास्ट कैटेगरी इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश, और इसकी वैल्यू जो होगी वो भी वही चाहिए जो आप यहाँ पे दे चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो आपको ड्रॉप डाउन में इंग्लिश दिखाई देगा, और उसके बाद अगर आप वैल्यू सर्वर पे सेंड करना चाहते हैं तो वैल्यू जो जाएगा, जो आप वैल्यू में लिखेंगे वही वैल्यू वहाँ पे सेंड होगा। उसके बाद ऑप्शन, मैं इसी कोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। जितने सारे ऑप्शन देना चाहते हैं उतने सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन की जो किया वेब पेज पे जाके आप इसे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे वेब पेज है, इसे रिफ्रेश किया तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करेगा। सेलेक्ट सब्जेक्ट जो हमने लेबल दिया था, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है जो मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने सब्जेक्ट के नाम चेंज कर दिए, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू वही रहेगा जो आप वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अब ये करेक्ट कोड हो गया। इसे सेव किया, फिर से रिफ्रेश किया वेब पेज पे। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद ये इस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यानी इसमें से आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये जो है इसे कहते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी जो ड्रॉप डाउन है और वहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट टैग को हम जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम सेलेक्ट टैग में कई सारे एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑटो फोकस हो गया, डिसेबल हो गया, फॉर्म, मल्टीपल, नेम, रिक्वायर्ड, साइज, ये सारे एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे ऑटो फोकस डिसेबल की डिसेबल है, फॉर्म का फॉर्म आईडी है, मल्टीपल की वैल्यू मल्टीपल है, नेम का नेम है। वैल्यू हम अलग अलग दे सकते हैं और ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो फोकस करना चाहते हैं तो सेम कोड में यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट टैग में ऑटो फोकस। जैसे ही फॉर्म लोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो फोकस हो जाएगा। हम यहाँ पे इसे ऑटो फोकस यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश, यानी जैसे ही फॉर्म लोड हुआ तो ये ऑटो फोकस वहाँ पे आ गया। सेम वैसे ही यहाँ पे और एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेम, और इसे पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं, सब्जेक्ट इस तरह से। या आप ड्रॉप डाउन में ही एक ऑप्शन देना चाहते हैं कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो एक ऑप्शन आप एम्प्टी रख सकते हैं, ऑप्शन, और यहाँ पे
सब्जेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन क्लोज। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको इस लेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे शो करा देगा। सेलेक्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है तो हमने उसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो इस तरह से आप सेलेक्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और एट्रीब्यूट भी इस तरह से सेलेक्ट में यूज़ कर सकते हैं।